अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला दिए गए हैं, ठीक है। ये हमने फिज़िक्स का ना मतलब जो 500 MCQs हैं ना उनका स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसमें ये है कि 100 में तकरीबन 25 MCQs जहाँ एक वीडियो में बनेंगे, तो इस तरह 4 वीडियोज़ में 100 MCQs और बाकी आप 4 × 5 20, तो तकरीबन ये 20 वीडियोस बनेगी तो ये लेक्चर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 5 MCQ, ठीक है। तो इसमें ये है कि पहला जो है मेजरमेंट जो इसमें पढ़ना है ना वो वेक्टर्स, मोशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन, ये इनके फार्मूलाज है जो कि याद करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो इनमें v का जो फार्मूला है वो u + at, ठीक है। s का जो फार्मूला है ये वो न्यूटन की फर्स्ट लॉ का न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसकी इक्वेशन है, ठीक है। ut = 1/2at², v का स्क्वायर, मतलब ये उस तरह के फार्मूलाज हैं। w का f.d cos थीटा, ठीक है। ये आप पास करके वीडियो देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट आएंगे हम चीज़ें। अच्छा, इसमें यह है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डायमेंशंस ऑफ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डिमेंशन निकालनी है, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे वेलोसिटी = डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्म जो डायमेंशन होती है वो एल होती है और टाइम की टी होती है, तो -1 ये बस क्योंकि ये नीचे है तो इसका -1 आ जाएगा, ठीक है। तो L - T ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में आप खुद ही देख लें, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ द बेस क्वांटिटीज़ इन एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं? 7 इसका आंसर है, 7 इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाइट ईयर जो रोशनी का साल होता है, उन्होंने कहा उसकी मतलब वो किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर जो है 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये ना वही लाइट ईयर है, मतलब ये है कि लाइट जो एक साल में जितना डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है। तो ये बनता है 9.46 × 10⁻⁻15, ये आप याद कर लीजिए। वेक्टर क्वांटिटी इज़ आ, तो वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है? मैथ एक बेस क्वांटिटी है, टाइम, फोर्स, और फोर्स जो है इसमें वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे डायरेक्शन से भी उसकी हमने डायरेक्शन भी बतानी होती है और उसकी मैथ भी बताना होता है, ठीक है। मतलब डायरेक्शन बतानी होती है साथ, और साथ में मैग्नीट्यूड भी बताना होता है। बाकी सबका मैग्नीट्यूड बताएंगे, सिर्फ फोर्स है जिसका हम लोग डायरेक्शन के साथ बता सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। स्केलर क्वांटिटी इज, स्केलर क्वांटिटी क्या है, कौन सी है इनमें? तो स्केलर क्वांटिटी जो है वो है वर्क, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बाकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये सब जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक। इफ़ A.B = 0, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 आएगा। उनके एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के दरमियान उन्होंने कहा कौन से वाला एंगल है? तो इसका आंसर है ये है ए और ये है बी, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान उन्होंने कहा कौन से वाला एंगल है? तो यहाँ पर तकरीबन बनता है 90 का एंगल, ठीक है। यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर है A.B cos थीटा, तो cos थीटा = 90, तो वो तकरीबन 0 जवाब आता है इसका, ठीक है। तो 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। ये आप खुद भी कर सकते हैं MCQ। अच्छा, उन्होंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A × B गिव्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी, तो जो वेक्टर देती है A और B को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो हमें वेक्टर मिलता है ना वो परपेंडिकुलर होता है तो किसके? तो यहाँ पर आंसर है A के, B के, A B दोनों के, तो इसका आंसर C है, यानी A और B दोनों के होता है, ठीक। समझ लेना, ये आपके पास A है और ये B है, तो दोनों परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। तो यहाँ पर उन्होंने कहा किसके बराबर देगा, तो ये हमें A और B दोनों के बराबर देगा, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है? तो इसका आंसर है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सबको ही तकरीबन आता होगा आंसर, ये कब से 4 साल से यही सब लोग रट रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या, 0.01 सेंटीमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें कौन से हैं? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं
5.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की रेज, तो ये बनेगा -2। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है, मतलब इशारिये के बाद अगर हम लोग ज़ीरो को काउंट करना स्टार्ट करें तो तकरीबन 2 और 2 4 बनते हैं। लेकिन अगर हम लोग शुरू वाले ज़ीरो को हटा भी दें तो 5600 मल्टीप्लाइड बाई 10 की रेज -2 जो आंसर है ना, ये ऐसे होगा ना, ये ज़ीरोज़ को यहाँ पर लेकर आएंगे हम लोग 5.6, ठीक है। ये ऐसे कर लें 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की रेज 200 मल्टीप्लाइड 10 की रेज -2, तो यहाँ पर तकरीबन 4 डिजिट्स ही बनते हैं। 4 डिजिट्स इसका करेक्ट आंसर है, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है। अगला क्वेश्चन है मोशन फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये आप लोग याद कर लें। एस इज इक्वल टू वी टी थी शायद, एस इज इक्वल टू वी टी, यहाँ पर उन्होंने लगाई हुई है एस, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए और टी। यू नहीं था, यहाँ पर एस था। चलें ये आप देख लीजिएगा। वेलोसिटी और टाइम का उन्होंने कहा रिलेशनशिप होता है, तो ए टी वी इज इक्वल टू ए टी यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है एस इज इक्वल टू यू टी 1/2 ए टी स्क्वेयर। सेकेंड ऑप्शन इसका सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है वी का स्क्वेयर यू इज इक्वल टू यू का स्क्वेयर प्लस 2as, ये इसका आंसर है 2as। एक्सेलरेशन इज ड्यू टू न्यूटन द फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक ना हम जिसम जिस हालत में रहना चाहता है उसी में रहता है, तो इनर्शिया का भी वही लॉ है, ठीक है। अब अगले एमसीक्यू पर चला है। न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, तो ये तकरीबन सबको याद था होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल कौन सी है, तो इसका आंसर है रॉकेट प्रोपेल्शन। एक्चुअली रॉकेट में भी ना पहले नीचे से आग लगाई जाती है और ऊपर रॉकेट मूव कर देगा, ठीक है। नहीं नीचे एक्शन हुआ, ऊपर रिएक्शन हो गया। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, इनर्शिया जो है वो मास पर डिपेंड करता है। मोमेंटम का फॉर्मूला कौन सा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। जैसे बना से बनता है रो इज इक्वल टू एम वी। इम्पल्स का फॉर्मूला कौन सा है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला जो है आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय टी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम अप्लाइज इन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है इलास्टिक कुलैयन और इन इलास्टिक कुलैयन दोनों में, कुलैयन होती है एक्चुअली दो बॉडीज जो है, मिसाल के तौर पर ये दो बॉडीज़ हैं जिनके मास हैं, ठीक है, तो ये आपस में कोलाइड करती हैं, यानी एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तो उससे जो अगर वो दूर मूव कर जाती हैं तो वो इन इलास्टिक है, और अगर वो वापस उसी जगह पर एक दूसरे के साथ दोबारा आकर टकराती हैं तो उनमें इलास्टिक लगेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है नेचर ऑफ द सरफेस, यानी किसी चीज़ में अगर कितनी मज़ाहमत है ये तो उसकी सरफेस की नेचर ही बताएगी ना। प्रोजेक्टाइल रेंज, प्रोजेक्टाइल रेल का फॉर्मूला जो है वो है यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो इसका आंसर है यू का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो इसका आंसर है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डी कोस थीटा। 1 जाउल इज इक्वल टू, तो 1 जाउल जो है वो तकरीबन 1 न्यूटन मीटर, 1 जाउल जो है 1 न्यूटन मीटर और 1 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 kx का केस, जिसमें स्प्रिंग होगा वहाँ पर k भी एक साथ में ऑप्शन होगा kx। पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाई टी, यानी वर्क डन जितने वक्त में किया गया वो पावर होगी, और फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है।
1 वाट इज़ इक्वल टू, तो 1 वाट जो है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर को वहाँ पर ये वाला बहुत ज़्यादा आता है। उसका आंसर जो है 746 वाट है। कंजर्वेशन फोर्स की एग्जांपल है, कंजर्वेशन फोर्स जो है वो एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये हमें बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। ये तकरीबन राउंड अबाउट 40 आंसर बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।